जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में स्वागत है। भक्तों, आज हम सुनेंगे अश्विन माह की आगे की कथा, जिसमें श्री कृष्ण की किस प्रकार से उनकी दिव्य लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए सुनते हैं। जब कंस की भय से श्री कृष्ण सपरिवार अपने वृंदावन जाते हैं तो उसका वर्णन सुनिए। सभी गोपियां और माताएं सब गाड़ियों पर बैठी थीं। वे महंगी से महंगी साड़ियां पहनी थीं और आभूषणों से सुसज्जित थीं। वे सदा ही की भांति श्री कृष्ण की लीलाओं का जाप कर रही थी। माता यशोदा तथा रोहिणी पृथक पृथक बैलगाड़ियों पर सवार थी और श्री कृष्ण तथा बलराम उनकी गोद में थे। माता यशोदा तथा रोहिणी छकड़ों पर सवार थी। वे श्री कृष्ण तथा बलराम से बातें करती जा रही थी और इन बातों का आनंद लेती हुई परम सुंदर लग रही थी। इस प्रकार वृंदावन पहुंचकर उन्होंने वृंदावन की चारों ओर, जहां सभी लोग परम शांति तथा प्रसन्नता पूर्वक शाश्वत वास करते हैं, सारी बैलगाड़ियां अर्धवृत्ताकार में एक स्थान पर खड़ी कर दी और वहीं पर अस्थायी निवास बना लिया। यमुना के तट पर गोवर्धन पर्वत तथा वृंदावन की सुंदर छटा देखकर वे लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। बड़े होने पर वे अपने माता पिता तथा अन्य लोगों से तोतली भाषा में बातें करने लगे तथा इस प्रकार सभी वृंदावासियों को आनंद देने लगे। इसी समय श्री कृष्ण तथा बलराम के बड़े हो जाने के कारण उन पर बछड़ों का सारा भार सौंप दिया गया। ग्वाल वालों को बचपन में ही गायों की देखभाल करना सिखाया जाता है। उन्हें सबसे पहले बछड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व सौंपा जाता। अतः श्री कृष्ण तथा बलराम अन्य ग्वाल बालों के साथ चारागाह गए, जहां बछड़ों का भार संभाल कर वे अपने संगिनियों के साथ खेलने लगे। कभी कभी ये दोनों भाई बछड़े चराते समय बांसुरी बजाते थे। कभी ये दोनों आमलक तथा वेल के फलों से वैसे ही खेलते जैसे छोटे छोटे बालक गेंद खेलते हैं। कभी कभी वे नाचते तो उनके नुपुरों की रुंझुन ध्वनि सुनाई पड़ती। कभी कभी वे कंबल ओढ़कर स्योम, बैल तथा गैया बन जाते। इस तरह श्री कृष्ण तथा बलराम खेलते रहते। दोनों भाई साड़ों तथा गायों की बोली का अनुकरण करते और खेल खेल में सांड विड़ंत करते। कभी कभी वे विविध पशुओं और पक्षियों की आवाज की नकल करते। इस प्रकार वे सामान्य सांसारिक बालकों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद लूटते। एक बार जब श्री कृष्ण तथा बलराम यमुना के तट पर खेल रहे थे तो वत्सासुर नामक एक असुर बछड़े का रूप धारण करके दोनों भाइयों को मारने के उद्देश्य से आया। बछड़े का रूप धारण करने से यह असुर अन्य बछड़ों में मिल गया, किंतु श्री कृष्ण ने उसने देख लिया था। अतः उन्होंने तुरंत ही बलराम को इस असुर के घुस जाने की जानकारी दी। अतः दोनों भाइयों ने उसका चुपके से पीछा किया। श्री कृष्ण ने वत्सासुर की पिछली टांगी तथा मूड़ पकड़ ली और बलपूर्वक घुमाकर एक वृक्ष पर फेंक दिया। इससे असुर के प्राण निकल गए और वह पेड़ की चोटी से भूमि पर आ गिरा। जब यह असुर भूमि पर मृत पड़ा था तो श्री कृष्ण के सारे संगियों ने आकर बधाई दी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और देवतागण परम प्रसन्न होकर आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। इस प्रकार संपूर्ण सृष्टि के पालक श्री कृष्ण तथा बलराम नित्य प्रातः बछड़ों की रखवाली करते और इस प्रकार वृंदावन में ग्वालों की भांति अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते। एक दिन सारे ग्वाले यमुना नदी के तट पर अपने बछड़ों को जल पिलाने ले गए। सामान्य रूप से जब बछड़े जल पीते रहते तो सारे बालक भी जल पीते। जब वे सब जल पीकर नदी के किनारे बैठे हुए थे तो उन्होंने एक विशाल पशु को देखा जो बत्तख जैसा लगता था, किंतु था पर्वत के समान विशालकाय। उसकी चोटी ब्रज के समान कठोर थी। जब उन्होंने इस असामान्य वस्तु को देखा तो वे सब भयभीत हुए। इस पशु का नाम बकासुर था और यह कंस का मित्र था। वह सहसा वहां प्रकट हुआ और उसने झट अपनी नुकीली तीक्ष्ण चोंच से श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया और उन्हें निगल गया। जब वह इस तरह श्री कृष्ण को निगल गया तो बलराम आदि सारे लड़के निष्प्राण हो गए, मानो उनकी मृत्यु हो गई। किंतु जब बकासुर श्री कृष्ण को निगल रहा था तभी उसके गले में तीव्र जलन होने लगी। यह श्री कृष्ण के चमकदार तेज के कारण थी। उस असुर ने तुरंत श्री कृष्ण को ऊपर उछाला और अपनी चोंच में भीतर मारना चाहा। बकासुर यह नहीं जानता था कि यद्यपि श्री
कृष्ण नंद महाराज के पुत्र का अभिनय कर रहे हैं, तो भी वे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के आदि पिता हैं। माता यशोदा के पुत्र ने जो देवताओं के लिए आनंद कंद हैं और साधु पुरुषों के पालक हैं, उस विशाल बत्तख की चोंच पकड़ ली और अपने ग्वाल साथियों के समक्ष उसके मुंह को दो भागों में उसी तरह चीर डाला जिस प्रकार कोई बच्चा तिनके के दो टुकड़े कर देता। स्वर्गलोक के निवासियों ने बधाई के रूप में आकाश से चमेली के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। पुष्प वर्षा के साथ ही बिगुल, ढोल तथा शंख की ध्वनि गूंज उठी। जब लड़कों ने पुष्प वर्षा देखी और स्वर्गिक ध्वनियां सुनी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। जब उन्होंने श्री कृष्ण को बकासुर के मुख से मुक्त हुए देखा तो बलराम समेत सारे ग्वाल बाल इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें अपना जीवन धार प्राप्त हो गया। जैसे ही उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी ओर आते देखा तो एक एक करके सभी ने नंद के पुत्र को गले लगा लिया। इसके बाद उन्होंने सारे बछड़े एकत्र किए और वे घर वापस जाने लगे। जब वे घर आ गए तो वे नंद के पुत्र के आश्चर्यजनक कार्यकलापों का वर्णन करने लगे। जब समस्त गोपियों तथा ग्वालों ने लड़कों से यह कहानी सुनी तो वे परम प्रसन्न हुए, क्योंकि वे श्री कृष्ण को अपने अंतःकरण से चाहते थे और उनकी महिमा तथा उनके विजय कार्यों को सुन सुन करके उनके प्रति और अधिक उत्सल हो रहे थे। यह सोचकर कि बाल कन्हैया मृत्यु के मुख से लौट आए हैं, वे उनके मुखमंडल को और भी अधिक प्रेम तथा वात्सल्य से देखने लगे। वे चिंताओं से पूर्ण थे, किंतु श्री कृष्ण की ओर से अपने मुख हटा नहीं पा रहे थे। गोपियां तथा गोप परस्पर बातें करने लगे कि कितने आश्चर्य की बात है कि बाल श्री कृष्ण पर कितनी कितनी बार कितने प्रकार के कितने असुरों ने आक्रमण किए, तो भी वे सारे असुर ही मारे गए और श्री कृष्ण अक्षत बचे आए। वे लगातार बातें करते रहे कि कितने कितने भयानक असुरों ने श्री कृष्ण को मारने के लिए न जाने कितनी बार आक्रमण किया, किंतु श्री हरि कृपा से उनका बाल बांका न पाया। उल्टे वे सब पतंग की भांति दीपक में जल मरे। इस प्रकार उन्हें गर्ग मुनि के वचन स्मरण हुआ है, जिन्होंने अपने अपार वैदिक ज्ञान तथा ज्योतिष के आधार पर भविष्यवाणी की थी कि इस बालक पर अनेक असुरों का आक्रमण होगा। अब वे साक्षात देख रहे थे कि उनका प्रतीक शब्द सत्य सिद्ध हो रहा था। नंद महाराज समेत सारे वयोवृद्ध ग्वाले भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम के आश्चर्यजनक कार्यों की चर्चा चलाते तथा इन बातों में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें इस संसार की तीनों ताप भूल जाते। यह श्री कृष्ण भावनामृत का प्रभाव है। आज से 5000 वर्ष पूर्व नंद महाराज ने जो कुछ सुख उपभोग किया, विषय आज भी कृष्ण भावनामृत भावित लोग भोग करते हैं। यदि वे श्री कृष्ण तथा उनके सहयोगियों की दिव्य लीलाओं का केवल चर्चा चलाते रहें। इस प्रकार सागर पर सेतु बनाने वाले भगवान रामचंद्र के बंदरों तथा समुद्र को लांघ कर लंका जाने वाले हनुमान जी की लीलाओं का अनुकरण करते हुए बलराम तथा श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं का आनंद उठाते रहे। वे अपने मित्रों के बीच ऐसी लीलाओं का अनुकरण करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक अपना बाल्यकाल बिताने लगे। जय श्री कृष्ण। आगे की कथा आप अगले अध्याय में अवश्य सुने। तब तक आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण पर सदैव बनी रहे।